जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है भारतीय संविधान भाग 1। इससे हम संबंधित प्रश्न करेंगे और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका हो जाएगा ए, प्रस्तावना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 2, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका सही हो जाएगा ए, प्रस्तावना पर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कह रहा है दोस्तों कि जो भारत संविधान की प्रस्तावना होती है वह किन शब्दों से शुरू होती है? लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। तो इसका हो जाएगा डी, हम भारत के लोग। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, थोड़ा ऑप्शन छूट जा रहे हैं इसमें। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? चौथा प्रश्न है दोस्तों कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो यह रहे 4 ऑप्शन। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसका डी सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, कि ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा सी, इसका सही होगा दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। आइए चलते हैं 8वें प्रश्न पे। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतंत्रात्मक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो इसका सही हो जाएगा डी, इसका सही हो जाएगा दोस्तों डी, राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं
जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी का है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। बताइए दोस्तों इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? बताइए दोस्तों इसका सही कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो इसका बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा 11 का? तो 11 का हो जाएगा डी, लोक कल्याण इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 12। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या वाला अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, बताइए 12 को कौन सा हो जाएगा? तो 12 को हो जाएगा बी, 12 को हो जाएगा बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 13। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। इसका सही हो जाएगा दोस्तों ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो सवाल को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो अब आते हैं ऑप्शन पे, ये चारों ऑप्शन अब दिख रहे होंगे दोस्तों। तो इसका कौन हो जाएगा दोस्तों? बताइए। इसका हो जाएगा डी, डी इसका सही होगा डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 15। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों 15 का ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन ए इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 16। 16 का प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। सी कह रहा है संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और डी कह रहा है दोस्तों भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका बताइए 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो 16 का हो जाएगा बी। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, बी इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों सी, सामाजिक न्याय। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो 18 कौन से हो जाएगा दोस्तों? डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति 1917, चीन की क्रांति 1912। तो इसका हो जाएगा डी, चीन की क्रांति 1912। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1, प्रस्तावना, भाग 3 या डी कर है भाग 4। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, प्रस्तावना इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 21, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, गुटनिरपेक्ष। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? करें जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें कौन सा कथन सही है? तो 22 का हो जाएगा दोस्तों बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, डी का है उपर्युक्त सभी। तो इसका हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, डी सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता, मतदाता, राष्ट्रपति, संसद। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, जनता इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि। इसका हो जाएगा दोस्तों संविधान को लागू करने की तिथि, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, संविधान को लागू करने की तिथि। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। इसका सही हो जाएगा सी, भारत और इंडिया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 28। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो इसका सही हो जाएगा डी, भारत की जनता द्वारा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 29। भारतीय संविधान को संविधान सभा किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, या डी कह रहा है 15 नवंबर 1949 को। तो इसका हो जाएगा ए, 26 नवंबर 1949 को। आइए चलते हैं 30वें प्रश्न पे। तो 30वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947 में, 1951 में, 1935 में, या डी का रहा 1950 में? इसका हो जाएगा डी, 1950। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 31। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 3 बार, 2 बार, 1 बार, या कभी नहीं? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों सी, 1 बार। इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 32। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951, 1971, 1976, 1984। तो इसका हो जाएगा सी, 1976। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत संविधान लागू किया गया था? करे भारत का संविधान किस तिथि को लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, 26 जनवरी 1950। इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 34। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों 34वें का? तो 34वें का सही हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। और मेरे दोस्तों सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 35वां प्रश्न है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीतिक। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, समाजवाद।